सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कवन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। रामचरितमानस का चौपाई है। इन दोनों चौपाई को भगवान के समक्ष दीपक जला करके और धूप बत्ती जलाकर दोनों चौपाइयों का 500 बार जप करे। उससे क्या होगा कि कवन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कि हनुमान जी के लिए कौन सा संसार में ऐसा कठिन कार्य है कि हनुमान जी नहीं कर सकते, परंतु आपको प्रतिदिन दीपक धूप जला करके 5 माला 500 बार प्रतिदिन इसका जप करना पड़ेगा। तो यह कार्य जो है अपने आप हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से सारा कार्य होगा। आपको कुछ कहने की ही जरूरत नहीं है, केवल इन 2 चौपाइयों का जप करना है। क्योंकि सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान तो खुद ही अंतर्यामी है। भगवान खुद ही अंतर्यामी है। आपके मन में क्या है, आप किस कार्य के लिए इसका जप कर रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तो आपको उनके समक्ष कहने की कोई जरूरत नहीं है, केवल कर्म करना है। आपको इन 2 चौपाइयों का 500 बार 5 माला जो है रुद्राक्ष की माला से जप करना है। ऐसा करने से आपका कोई भी कार्य होगा अवश्य ही सिद्ध होगा। इसमें कुछ भी संदेह है ही नहीं। जैसे भगवान का नाम है सीताराम सीताराम, राम 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 राम, यह तो महामंत्र है ही। महामंत्र को जपने से सारी बाधाएं अपने आप दूर हट जाती हैं और आपको कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका कार्य भी होता चला जाएगा और बाधा भी आपके समक्ष नहीं आएगी। परंतु जब आप ऐसा करेंगे, भगवान के नाम को जपेंगे, उनकी वंदना सेवा पूजा करेंगे, तभी तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे और जप नहीं करेंगे, तो कैसे आपका कार्य होगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ समय देना पड़ता है और कुछ परेशानी उठानी पड़ती है, तभी कोई कार्य होता है। जब आप भजन करेंगे, जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तभी तो कोई कार्य आपका सिद्ध होगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो कैसे होगा। भगवान का नाम ही जो महामंत्र है, राम राम सीताराम, इसी मंत्र का जो है अगर आप प्रतिदिन भगवान के समक्ष बैठ करके तुलसी की माला से 11,000 प्रतिदिन आप जप करिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, 11,000 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। यही जो है नियम से 11,000 प्रतिदिन जप करते रहिए तो आपका भी कार्य होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा लाभ जो है भगवान के नाम में यह है कि इधर आपका कार्य भी होता जाएगा, कोई बाधा आपके समक्ष नहीं आएगी और भगवान का ही नाम जपने से वैकुंठ की प्राप्ति और मुक्ति होती है।
तो इसमें कई कार्य, कई लाभ आपको मिलेंगे। भगवान के नाम का अनुष्ठान करने से या बिना अनुष्ठान के ही उनका जप करने से आपको कई लाभ प्राप्त होगा। आपका कार्य भी होगा, आपके समक्ष कोई बाधा, कोई ग्रह नहीं आएगा और अंत समय में आपकी मुक्ति अवश्य होगी, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है और उनके नाम का प्रभाव ही ऐसा है कि उनका भजन करने वाला जो है उसका सर हमेशा ऊंचा रहता है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वह महामंत्र का जप कर रहा है। तो जो महामंत्र का जप करता है वह सबसे आगे रहता है। इसलिए आपका कार्य भी होगा भगवान के नाम के जप से और आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। जब भगवान के ही नाम से हमारा सारा कार्य सिद्ध हो रहा है और अंत भी अच्छी हो रही है, कि क्यों न हम भगवान का ही भजन करते रहें। आपके जबान से भी भगवान का नाम निकलता रहेगा। जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा बिसहि बनावा। जिस मुख से भगवान का नाम बार बार नहीं निकलता है वह मुख जो है ब्रह्मा जी ने बिछा ही बना दिया। भोजन तो सभी करते हैं, हर जीव भोजन करते हैं। भोग भोजन जो है हर योन में प्राप्त होता है, परंतु भगवान का भजन जो है यह केवल मनुष्य योन में ही प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग से मनुष्य का तन प्राप्त होता है और इस तन में आकर के भगवान का नाम जिसने नहीं लिया, जो जिह्वा भगवान का भजन नहीं किया, वह तो बिथा ही अपना सारा जीवन बिता देता है और अंतकाल में पुनः 84 लाख योन में भटकता है। तो इसलिए आपका तन बड़े भाग से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए और जितना भी हो जाए, आप भगवान का भजन करें, उनके नाम का संकीर्तन करें और उनके नाम का लेखन करें। जय श्री राम, जय श्री राम।